चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम जरा चीज़ों को समझेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हम पीछे की क्लासेस में जो है देख चुके हैं कि 2D शेप्स एंड 3D शेप्स, ये दो तरह के शेप्स होते हैं। एक होता है आपका 2D और दूसरा होता है आपका 3D। अब सवाल उठता है कि 2D शेप का मतलब क्या होता है। 2D शेप मतलब जिसमें दो डायमेंशन हो, 2 डायमेंशंस, ठीक है। तो जैसे लेंथ या ब्रेथ हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद या तो ब्रेथ या हाइट हो सकती है, या फिर आपका हाइट या लेंथ हो सकता है। कोई भी 2 डायमेंशंस होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक पेपर है, तो पेपर जो है एक 2 डायमेंशनल फिगर है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जो है उसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। इतना हाइट नहीं होता है उसकी। अगर बहुत मोटा पेपर है तो वो 3D डायमेंशन हो जाएगा, अदरवाइज वो जो है 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि उसमें 2 ही क्वांटिटी होती हैं। अगर मान लीजिए कि आपका कमरा है और कमरे की एक दीवार जो साइड वाली दीवारें होती हैं, तो उसमें या तो ब्रेथ या हाइट ही होती है, ठीक है। कोई भी दीवार आप देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें जैसे ये मान लीजिए कि ये बोर्ड है और ये एक दीवार है आपकी कमरे की, तो इसमें ये नीचे वाला जो है ब्रेथ हो जाएगी और ये जो है आपका हाइट हो जाएगा। तो ब्रेथ और हाइट, तो जहां पे 2D होगा वहां पे केवल 2 डायमेंशंस होंगे। नाउ कम टू द 3D। 3D का मतलब यहाँ पे ये है कि जहां ऐसे फिगर्स जिसमें 3 डायमेंशन होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीजें होंगी। लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और आपका हाइट भी होगा, ठीक है। जैसे आपका एक कमरा है ना, 3D फिगर है, 3 डायमेंशन होते हैं। कोई भी आपका बर्तन जिसमें आप कुछ भरते हैं वो भी आपका 3D फिगर होगा। नाउ कम टू द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है? वॉल्यूम मतलब ये होता है कि एनी 3D फिगर विच हैव सम अमाउंट, ठीक है, जिसमें आपका कुछ अमाउंट हो, यानी उसमें कुछ अमाउंट भरा जा सके, उस फिगर को हम लोग 2D बोलते हैं। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि कोई भी 2D फिगर, ठीक है, कोई भी 2D फिगर जो आपका क्या करे, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। एनी 2D फिगर विच ऑक्यूपाई स्पेस, तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को हम लोग उसका सरफेस एरिया कहते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी 3D फिगर जो अपने अंदर कुछ अमाउंट होल्ड कर सकता है, कुछ भी अमाउंट होल्ड कर सकता है। और अमाउंट में जैसे 1 गिलास पानी है तो पानी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी अलमारी है घर की, तो अलमारी में आप जो है कपड़े रख सकते हैं, तो कपड़े का अमाउंट हो गया, है ना। फिर उसके बाद आपकी बाल्टी हो गई, बाल्टी में पानी, ठीक है। कोई शीशी हो गई जिसमें आपका अचार वगैरह रखा है, तो वो क्या है, वो कोई ना कोई अमाउंट अपने अंदर होल्ड कर रहा है, तो वहां पे उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। और वो जो वॉल्यूम होगा, वो फिगर जो होगा कैसा होगा? 3D फिगर होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। नाउ चलिए आगे हम देखते हैं कि आपके जो है ये कुछ 3D फिगर्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। तो उन 3D फिगर्स में जैसे कि हमको जो 10th क्लास में आपका है, उसमें आपको इनमें से कुछ ही फिगर जो है पढ़ना है और कुछ इसमें नहीं है, तो वो मैं उसको भी हम डील करेंगे। तो जस्ट टेक अ लुक। तो सब फर्स्ट वन इज द क्यूब, ठीक है। तो क्यूब यानी एक ऐसा बॉक्स जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होती हैं, उसको क्यूब बोलते हैं। इन फर्दर स्लाइड्स वी विल टेक ऑल दीज फिगर्स इन डिटेल। सो दिस वन इज द क्यूबॉइड। तो ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें इक्वल होती हैं, इसमें तीनों चीजें इक्वल नहीं होती हैं। ये है आपका पिरामिड। अब पिरामिड जो है एक 3D फिगर होता है। अब ये क्या है? स्क्वायर पिरामिड। तो नीचे स्क्वायर होगा और उसके ऊपर पिरामिड बना होगा, तो इसको हम लोग स्क्वायर पिरामिड बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका कोन, ठीक है। तो कोन क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे मान लीजिए ये एक आपका फिक्स्ड पॉइंट, मैंने ये पेन है और ये फिक्स्ड पॉइंट है। अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर दूं, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड लेंथ लेके अगर मैं किसी इसको रोटेट करता हूं, तो वो जो है क्या बनेगा? आपका कोन बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, ये अभी आपको नहीं है। नाउ कम टू द सिलेंडर। सिलेंडर क्या है कि एक सर्किल है। जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर कैसे बनेगा? आपका सिक्का ले लीजिए, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, और सिक्के के ऊपर सिक्के जो है आप रखते जाइए,
ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, आपका एक सिलेंडर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। नाउ कम टू द स्फीयर। स्फीयर जो है बिल्कुल एक सर्कल की तरह होता है, लेकिन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर इज दैट कि वी कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑन प्लेन, ठीक है। आप किसी प्लेन पे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन किसी स्फीयर को ड्रॉ नहीं कर सकते। ये जो आपको दिख रहा होगा ये सर्कल की तरह ही दिख रहा होगा, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ठीक है। ये स्फीयर, तो स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है। जैसे आपकी धरती होती है, बॉल होता है, ठीक है। एक फिक्स्ड सेंटर से चारों तरफ जो है एक फिक्स्ड रेडियस लेके हम जो है एक फिगर तैयार करते हैं, और उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर कहते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग जो है चीजों को देखेंगे। तो पहला फिगर जो है वो है आपका क्यूब, ठीक। तो क्यूब जो है क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं। तो ये आपको एक क्यूब दिख रहा होगा, और इस क्यूब में क्या क्या चीजें होती हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये जो फिगर है, इसमें ये वाली जो क्वांटिटी होती है ये आपकी लेंथ होती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है आपका ब्रेथ है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, हाइट है। तो मैंने क्या कहा कि क्यूब इज द 3D फिगर, ठीक है। क्यूब एक 3D फिगर है जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीजें जो हैं इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें जो है इक्वल होती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, एजेस, वर्टेक्सेस एंड फेस। इन तीनों टर्म्स को हम लोग समझते हैं, और ये टर्म्स जो हैं आपके हर 3D फिगर पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं, आगे जितने भी आएंगे उसमें आप उसको कोरिलेट करते रहिएगा। तो सबसे पहले जो है आपका आता है एज, ठीक है। तो एज क्या होता है, एज जो है आपका दो प्लेन्स जहां पे आपस में मिलते हैं, ठीक है। दो प्लेन जहां पर आपस में मिलते हैं उसको हम लोग एज कहते हैं। तो ये आपका प्लेन है, ठीक है। प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस के नाम से भी जानते हैं। तो एक 2D फेस, ठीक है, और ये एक 2D फेस। तो दो 2D फेस आपस में जहां पे मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एज हो गया, ठीक। इसकी एक और डेफिनेशन है कि आपका जहां पर भी फेस खत्म होता है तो वहां पे एक लाइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, और जब एक लाइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है तो दो लाइन सेगमेंट आपस में जहां पे मिलेंगे वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, एज का फॉर्मेशन होता है। नाउ कम टू द वर्टेक्स। वर्टेक्स का मीनिंग क्या होता है, वर्टेक्स मतलब ये होता है कि जहां पे आपके दो एजेस एक एंगल बनाए, जहां पर भी दो एज एक एंगल का फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पर जो है आपका क्या बनेगा, वहां पे आपका जो है वर्टेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये पहला एज है, मान लीजिए सपोज दैट इस प्लेन का, ठीक है। ये एक इस प्लेन का यहां पे तो मिल गया तो एज बन गया, और इस प्लेन का ये वाला भी एक एज है, ये दिख रहा है आपको, इस प्लेन का ये वाला एज। तो इसका एज और इसका एज ये दोनों आपस में क्या है, एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा वर्टेक्स। ये जो है आपका हो गया वर्टेक्स, ठीक है। नाउ कम टू द फेस। तो फेस सिंपली जिसको एक 2D प्लेन पे ड्रॉ किया जाए, है ना, तो जिसका 2 डायमेंशनल शेप हो उसको हम लोग फेस कहेंगे। तो ये तीन चीजें हो गई, एज हो गया, वर्टेक्स हो गया और आपका फेस हो गया। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें फेस कितने हैं, एज कितनी है और वर्टेक्स कितना है, तो देखिए इसमें फेस, एज और वर्टेक्स कितना कितना है। सामने वाला ये जो है ये एक फेस है, तो इसके पीछे एक फेस होगा, ये एक फेस है तो इधर एक फेस होगा, ठीक है। ये एक फेस है तो नीचे एक फेस होगा, यानी 2 2, ठीक है। यहाँ पे 2 2 2 4 और ये 2 6। तो फेस कितने हो गए इसमें, फेस आपके हो गए 6। नाउ कम टू द एज, ठीक है। एज की अगर हम बात करें तो देखिए एज कितने होंगे इसमें, एज पहला एज, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज, यानी इस सामने वाले फेस से आपको 4 एज मिल रहे हैं, ठीक है। 4 मिल गए प्लस, तो भाई पीछे वाला, ये जो पीछे वाली लाइन है इस पे भी 4 एज होंगे, तो 4 और 4 8 हो गए। अब देखिए जब मैं ये वाला इस फेस को मैं लूंगा, ठीक है, इस वाले फेस को लूंगा, तो भाई ये वाला एज बचा है और ये वाला एज बचा है। क्यों 2 एज बचे हैं, ये वाला एज जो है, ये वाला जो एज है इसको आपने सामने वाले फेस में ले लिया है, ये वाला जो एज है इसको आपने पीछे वाले फेस में ले लिया है, तो बचे कितने 2, ठीक है। तो +2 है ना। अब क्या है आपका इसके पीछे ये सामने वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2, तो कितने हो गए 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। तो कितने एजेस हो गए 12। नाउ
कम टू द वर्टेक्स, ठीक है, तो फेज 6 एंड वर्टेक्स एज 12 एंड फेज 6। नाउ वर्टेक्स कितने होंगे? 1 2 3 4, दीज आर द 4 वर्टेक्स, एंड इसके पीछे भी 4 वर्टेक्स होंगे, तो 4 + 4 8। तो ये टोटल जो है आपके 12 एज, 8 वर्टेक्स और 6 फेज जो है इस टोटल क्यूब में होंगे। यही सेम केस जो है क्यूबॉइड में भी लागू होगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम कुछ आगे देखते हैं कि एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। ये आप पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको इसको डील करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। जस्ट रिकैप, क्योंकि हमको भूलने की आदत होती है और एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते ही साथ हम सब भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, एरिया देखना है हमको। तो यहाँ पे देखिए 6 फेस हैं आपके टोटल। तो अगर मैं उन 6 फेसेस को अलग अलग बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये सभी इक्वल हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 फेस हैं। अभी हमने देखा था कि 6 फेस हैं। सब फेसेस का जो ये है आपका, ये ए है, ठीक है। तो एक फेस के अगर एरिया की मैं बात करूं, अगर एक फेस के एरिया की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर। तो टोटल एरिया अगर मैं इसका निकालने की कोशिश करूं तो सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये 6a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो आपका जो एरिया होगा इसका, ठीक है, एरिया जो होगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया जो होगा वो 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द लेटरल सरफेस एरिया। अब द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटरल सरफेस एरिया एंड एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया और एरिया में थोड़ा सा अंतर होता है। मान लीजिए कि आप एक कमरे में खड़े हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रूम्स जो होते हैं वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपने एक कमरा बनवाया है जो एक क्यूब है, ठीक है, यानी डब्बा है, और उस कमरे का जो ग्राउंड है जिस पे आप खड़े होंगे वो, और जो उसकी छत होगी वो, उसको अगर आप हटा देंगे, तो यानी एक ये वाला ए स्क्वायर और एक नीचे वाला ए स्क्वायर, इन दोनों को अगर आप हटा देंगे तो जो आपकी 4 दीवार जो बचेंगी, अगल बगल 4 दीवारें होंगी, वो 4 दीवार जो बचेंगी वो आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका क्यूब का 4a स्क्वायर। नाउ कम टू द वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर ये मान लीजिए कि आपका एक क्यूब है, ठीक है, तो एक आपकी लेंथ होती है, ठीक है, ये हाइट हो गई, और ये आपकी सपोज दैट इस तरह से नहीं, यहाँ पे देख लीजिए इसको, ये आपकी L हो गई, ये आपकी B हो गई और ये आपकी H हो गई। तो L B H, और तीनों का जो है क्या है, A और आपका A, तीनों जो है कितने कितने हैं, ये भी A है, ठीक है, ये भी A है और ये भी A है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, A इंटू A इंटू A, तो कितना हो जाएगा A क्यूब, ठीक है। तो दिस इज द क्यूब एंड दीज आर द 3 फॉर्मूलाज विच वी हैव टू मेमोराइज, ठीक है। इन सभी के जो डेरिवेशंस हैं अभी हम इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, क्योंकि इतना करने से, आपके फॉर्मूले याद करने से, आपके सभी जो 10th क्लास के जितने भी एक्सरसाइज हैं इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसमें विजुलाइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह का विजुलाइजेशन नहीं है कि आपको डेरिवेशन डिराइव करना पड़े, तो उसको हम एक अलग लेक्चर लेंगे, उसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है इन सभी का जो है डेरिवेशन आता है। टिल नाउ बस इतना सा समझते रहिए। नाउ ठीक है, ये आपका क्या है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और इस क्यूबॉइड में आपका ये क्यूबॉइड जो होता है इसमें क्या क्या होता है, ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी हाइट होती है और ये आपकी ब्रेथ होती है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो सिंपली चीज वही लगेगी आपकी सरफेस एरिया की, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वहां पे जो लेंथ ब्रेथ हाइट था क्यूब में वो तीनों इक्वल था, लेकिन यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि एक सरफेस आपकी ये वाली थी, सामने वाली सरफेस जो आपको दिख रही है,
ये इस तरह की है, ठीक है। ये आपका लेंथ हो गया, मैं इस वाले सामने वाले सरफेस को बना रहा हूँ, और ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। तो ये एक सामने और इसके पीछे भी एक है, ये वाला इधर वाला, तो इस तरह के कितने हैं, 2, ठीक है। इसको देखिए ये वाला बनाते हैं, है ना, इसको इस तरह से ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये है, भाई 2 हैं, ठीक है। तो 2 अगर हो गए आपके, तो ये कितना है आपका B है, और ये कितना है आपका H है, तो BH इतना, तो BH इतना, यानी 2 इसके हो गए, टोटल 2 इसके हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऊपर वाले को बनाना है, तो ये आपका ऊपर वाला भी देख लीजिए, इस तरह से ये है, ठीक है, और इस तरह से ये है, ये ऊपर नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो ये कितना है आपका L है, और ये कितना है आपका B है, ठीक है। तो इसके भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखिए सबका अगर एरिया हमको इस पूरे का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया बाहर वाला, ठीक है, तो वो पूरे का निकालना है, तो L इंटू B, L इंटू H, L इंटू H 2 क्यों, क्योंकि 2 हैं। इसका कितना हो जाएगा 2BH, क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 2 डायमेंशनल फिगर है, यहाँ पे हाइट भी हो सकता है, यहाँ पे ब्रेथ भी हो सकता है, यहाँ पे लेंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर लेंथ इंटू हाइट, हाइट इंटू ब्रेथ BH, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू L इंटू B, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, इसको, इसको और इसको, यानी ये 3 क्वांटिटीज हैं, इन तीनों क्वांटिटीज को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 क्या हो जाएगा LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ठीक है। इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2LB प्लस BH प्लस, ओ सॉरी यहाँ पे LB 2 बार लिख दिया मैंने, LH, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, ठीक है। नाउ कम टू द लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगा, तो मैंने क्या कहा कि नीचे वाला और ऊपर वाला हटा दीजिए, यानी ये वाली चीज जो है हटानी पड़ेगी आपको, इसको जो है हटा देंगे, यानी ये आपके इस फिगर से हट जाएगा, भाई ऊपर वाला और नीचे वाला हट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल ये 2, यानी L इंटू H एंड B इंटू H। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका 2LH प्लस BH, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सिंपली आप फॉर्मूला लगा दीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली अगर हमको याद करना है कि भाई कैसे चीज़ें याद होंगी, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया अगर याद करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो LBH होती है 3 क्वांटिटी, कुछ मत करिए, यहाँ पे 2 लिखिए, LB प्लस BH प्लस HL, दैट्स इट, ठीक है। फिर आपको लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई, 2 चीजें घटानी है, LB वाले को हटा दीजिए, तो इस वाले को हटा दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2BH प्लस HL, दैट्स इट। नाउ कम टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द L इंटू B इंटू H। तो दिस इज द क्यूबॉइड एंड दिस आर द 3 formulas which we have to learn, ठीक है। तो नाउ थोड़ा व्हेन वी कंपेयर क्यूब एंड क्यूबॉइड, अगर हम क्यूब और क्यूबॉइड को कंपेयर करेंगे, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड, कि इन क्यूब ऑल द साइड्स आर इक्वल, बट इन क्यूबॉइड ऑल द साइड्स are not equal. So we can conclude one statement, and the statement is कि all the cubes are cuboid, but all cuboid are not cubes. It means that कि क्यूब एक स्पेशल केस है किसका, क्यूबॉइड का, यानी क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस क्या है, क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड जिसके सभी साइड्स बराबर हों तो वो क्यूब कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट वैलिड हो जाता है कि अगर सभी क्यूब्स की अगर मैं बात करूं कि ऑल क्यूबॉइड आर क्यूब, इज इट ट्रू, ऑल क्यूबॉइड आर क्यूब, नो, देयर इज अ वन स्पेशल केस, in that condition a cuboid is a cube and the condition is all the sides should be equal, okay। So I hope कि आपको cuboid जो है समझ में आ गया होगा। Now let's take another one, and the next one is the
सिलेंडर, ठीक है। सो व्हाट इज अ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर इज कंसिस्ट ऑफ टू सर्किल बेस ऑफ इक्वल एरिया इन पैरेलल प्लेन्स दैट आर कनेक्टेड बाय अ लैटरल सरफेस दैट इंटरसेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द बेस। तो नो वन विल आस्क दिस डेफिनेशन इन द 10th क्लास, है ना। तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि सिलेंडर की डेफिनेशन बताइए क्या होती है, लेकिन चीज़ें समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक सर्किल है, ठीक है, यानी एक सिक्का है, सिक्के के ऊपर आप सिक्का रखते जाइए, ठीक है। ये इस तरह से जो है आप सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाएंगे तो ये शेप कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये एक सर्किल है, तो सर्किल का क्या होता है, रेडियस, ठीक है। तो चलिए सर्किल का ये आपका रेडियस हो गया। जितनी हाइट तक आपने सिक्के रखे हैं तो वो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो रेडियस हो गया और आपका हाइट हो गया, दैट्स इट। बस इतना सा काम, इतने से में आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए कि ये आपका सर्किल था, ठीक है, और ये आपका रेडियस था, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करके मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। इसको इधर खोल दिया और इसको इधर खोल दिया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपके यहीं पे रहेंगे, और ये जो ओपन होके यहाँ से जा रहा है, तो ये तीसरा पॉइंट एक इधर और तीसरा पॉइंट ये एक इधर। तो दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किल। तो ये सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 2πr हो जाएगी, ठीक है। और अगर जितनी हाइट तक मैंने इस सिक्कों को रखा है तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, दैट्स इट। तो इसका अगर मैं एरिया, सरफेस एरिया की बात करूंगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, बिकॉज दिस इज द रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, 2πr इनटू h। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, नाउ कम टू द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है, आपका जो नीचे वाला सर्किल है, ठीक है, जैसे ये है आपका, ठीक है, ये सर्किल है भाई। टोटल सरफेस एरिया, जैसे आप इसका एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक बॉटल है, ठीक है, बॉटल है, वो ऊपर से भी खुली है, नीचे से भी खुली है। मतलब बॉटल जिसमें आपके घर में शक्कर वगैरह रखा जाता है ना, जिसमें शक्कर रखते हैं, तो मान लीजिए उस ढक्कन को हटा दिया मैंने और नीचे से भी उसको हटा दिया, ठीक है। अब नीचे से हटा दिया, ऊपर से हटा दिया, तो ये कुछ सिलेंडर इस तरह का कहलाएगा। और जो बच रहा है ऊपर और नीचे वाला पोर्शन हटा के, वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसका। नाउ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसमें ढक्कन भी लगाना है आपको और नीचे से बेस भी उसको देना है। तो ढक्कन और बेस दोनों चीजें जब देंगे उसको, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। और ढक्कन का एरिया, इसका एरिया कितना होता है, πr²। तो भाई ढक्कन का एरिया πr², जो नीचे बेस लगा है उसका भी एरिया πr²। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा ढक्कन का और इसका मिला के, इन दोनों को मिला के हो जाएगा 2πr²। तो भाई पहले से 2πrh था ही, और आपने ये और ऐड कर दिया उसमें, तो ये हो जाएगा इसका क्या, ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। नाउ कम टू द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका होता है, मान लीजिए कि इसका एरिया πr² है और आपको कहाँ तक जाना है, h तक, हाइट तक जाना है, तो πr² इंटू h। तो these are the three formulas which we have to learn and memorize to solve the questions, ठीक है। तो इतने से आपका काम हो जाएगा, और ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस करेंगे कि डेरिवेशन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उसी में परेशान रहेंगे और उसको सीखने की 10 जगह से कोशिश करेंगे, तो इट विल किल योर टाइम और कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए हम अलग से लेक्चर ले लेंगे कि कैसे जो है सबका डेरिवेशन होता है ना। लेकिन इतने से आपका काम जो है सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सभी के सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज द कोन, ठीक है। तो कोन क्या है, कोन जैसे मान लीजिए कि आपका एक ये पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट को पकड़ के मैंने इसको क्या किया, रोटेट किया। तो जब मैंने रोटेट किया तो आप देखिए क्या होगा, कुछ इस तरह का ही शेप बन के आएगा, ठीक है। ये आइसक्रीम जो है खाने वाली, तो यहाँ पे जो है आपका ये सर्कल तैयार हो जाएगा, और इस पेन जो है यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको ऐसे ऐसे रोटेट किया मैंने, तो ये सर्कल जो है तैयार हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका सर्किल। तो कुछ इस तरह से अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये कुछ इस तरह टोपी सा दिखेगा। नीचे जो है आपका क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। ये इस कोन की जो है हाइट होती है, और ये जो है आपका क्या होता है, स्लैंट हाइट। इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्किल, दिस इज h एंड दिस इज l।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये क्या हो जाता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इज द एल स्क्वायर। तो एल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, नाउ पे हमको क्या देखना है, इसका कर्व सरफेस एरिया देखना है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका होता है पाई आर एल, ठीक है, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है और एल की वैल्यू क्या होती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद करिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, यही आपके काम आएगा। आप ज़्यादा उसके डेरिवेशन में जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। नाउ कम टू द टोटल सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर किसका, ये नीचे वाले सर्किल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसमें जो है क्या जोड़ देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी अगर मान लीजिए कि ये आइसक्रीम की कोन है और इसका केवल आपको सरफेस पूछा जाए कि कितना सरफेस होगा इसका, तो इसका कर्व्ड सरफेस होगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस कितना, पाई आर एल। ठीक है, नाउ कम टू द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल और केवल फॉर्मूला याद करने की कोशिश करना है। देखिए, इससे पहले भी आप 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में हर बार जो है मेंसुरेशन पढ़ते आ रहे हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ज़्यादा जानने के चक्कर में जो है बेसिक फॉर्मूले ही याद नहीं कर पाते हैं। तो आप वही बात होती है कि जब हमको 10th क्लास में हम आते हैं तो हमको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, तो दोबारा से पढ़ना पड़ता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि जो आपको बताया जाए तो उस पर आप रिलाय करें। ठीक है, अदरवाइज इट्स योर लाइफ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है आपका स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर जो है कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ठीक है, स्फीयर का मतलब है आपका जो धरती होती है उसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, एक सेंटर होगा और सेंटर से एक रेडियस होगी जो एक चारों तरफ से जो है आपका बनेगा। जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पे इसको छोटा छोटा सर्किल जो है ऐसा 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 करते जाएं, ऐसे नीचे करते जाएंगे आप, तो ये बहुत सारे सर्किल छोटे करते हुए इधर उधर, तो ये पूरा एक क्या बन जाता है, स्फीयर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है इसका और इसका वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ कि सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर। तो सर्किल और स्फीयर ये दो चीजें होती हैं। तो सर्किल और स्फीयर में बेसिक अंतर क्या होता है कि ये आपका क्या है, सर्किल है। ठीक है, सर्किल को आप 2 डायमेंशनल पे बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्फीयर को बनाना है तो मान लीजिए कि ये एक बॉल है और मैं इसको बॉल को यहाँ पे रखूँ तो आप उसको बना नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक कागज़ है और ये कागज़ है और मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ इस पर। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये स्फीयर है। ठीक है, तो इसको मैं बना नहीं सकता ना, इसको कैसे बनाऊंगा, क्योंकि ये 3D शेप है इसका। ठीक है, तो इसको बनाया नहीं जा सकता है, इस पर सर्किल को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो स्फीयर एक 3D फिगर है और सेंटर से चारों तरफ एक कॉमन रेडियस लेके एक शेप तैयार किया जाता है, उसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं। एंड दीज आर द 2 फॉर्मूलाज विच वी हैव टू मेमोराइज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज द, अगला है आपका हेमीस्फीयर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपकी धरती होती है और ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थर्न हेमीस्फीयर होता है, इक्वेटर के नीचे वाला साउदर्न हेमीस्फीयर। तो हेमी मतलब होता है आधा, तो ये जो है आपका हेमीस्फीयर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका ये रेडियस। ठीक है, ये सर्किल, ये जो सर्किल है इसका रेडियस। ठीक है, और ये भी रेडियस, सभी जो है आपका रेडियस ही रेडियस है ना चारों तरफ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब केवल ये वाला। ठीक है, ठीक उसी तरह जो कटोरा होता है आपका, तो कटोरा ऊपर से खाली होता है, ऊपर से कटोरे में कुछ नहीं होता है, तो ये बचता क्या है, ये नीचे वाला। ठीक है, तो कटोरे में ये नीचे वाली चीज बचती है, तो आपको इसको बोलते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, कितना 2 क्यों, क्योंकि इस पूरे का, ये जो पूरा सर्किल है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 4 पाई आर स्क्वायर इस पूरे का होता है, तो अगर मुझे इस पूरे का होता है तो अगर आधे का चाहिए मान लीजिए तो इसको आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है।
ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये वाली जो चीज़ है ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो चीज़ है ये क्या है आपका, ये है आपका ढक्कन, ठीक है। अब इस ढक्कन भी आपको उस पर रखना है तो 2πr² तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो सर्किल ऊपर बन रहा है, ये वाला ऊपर जो सर्किल तैयार हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं πr², तो टोटल कितना हो जाएगा 3πr², 3πr², ठीक है। नाउ कम टू द वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम टोटल इसका पूरे का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³, ठीक है, 4/3πr³। तो आधे का कितना हो जाएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3πr³। तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा 2/3πr³, ठीक है। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक। तो इतने जो हैं आपके शेप्स हैं और 3D शेप्स हैं जो इस साल सिलेबस में हैं आपके, ठीक है। इसमें फ्रस्टम आई थिंक आपको नहीं है तो उसको अभी हम डील नहीं करेंगे, और जब हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग इसको जो है जितने के डेरिवेशंस कर सकते हैं कि भाई ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।